हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आपके साथ में जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है भैया ग्वालियर और ओरछा। इस धरोहर को यूनेस्को अब सहेजेगा। तो कुछ ही दिन पहले एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट जो है वो की गई थी। इस तरीके के अनाउंसमेंट जो है वो एमपी गवर्नमेंट ने की, जिसमें लिखा गया यूनेस्को सहेजेगा ग्वालियर और ओरछा की धरोहर। तो भैया जी, इस टॉपिक के विषय पे हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। जब ये दो नाम ग्वालियर और ओरछा यहां पर आ गए तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ ही गए होंगे कि भैया जो आर्टिकल है वो बात करने वाला है मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश स्टेट से ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो रहने वाला है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर एमपी स्टेट एग्जाम्स अगर हम दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर विभिन्न स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे बेहतरीन कोर्सेज जो है वो मौजूद है। चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी कोर्स अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप उस एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी जो है वो हमारे साथ में कर पाएंगे। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं भैया, कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। तो भैया, ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना जो है यूनेस्को की, उसके अंतर्गत ग्वालियर और ओरछा को जो है वो शामिल किया गया है। ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। इस विषय में हम बात करेंगे भैया, कहां है ग्वालियर, क्या है ओरछा और क्या है यूनेस्को का हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ग्वालियर ओरछा इंक्लूडेड फॉर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप बेस्ड प्लानिंग बाय यूनेस्को, ये न्यूज आर्टिकल था। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर दो शहर, एक है ओरछा और दूसरा है ग्वालियर, इनको यूनेस्को द्वारा अपने HUL हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो चुना गया है। ये न्यूज आर्टिकल है। दोस्तों, ग्वालियर और ओरछा की अगर मैं बात करूं, ग्वालियर और ओरछा पहले समझते हैं कि ये कहां पर है, क्या इनका रेलेवेंस है, फिर हम इस पूरे के पूरे HUL प्रोजेक्ट को जो है वो समझेंगे। दोस्तों, ये आपके सामने है मध्य प्रदेश एमपी का मैप, ठीक है जी। एमपी के मैप में एक जिला है, ये इंपॉर्टेंट जिला ग्वालियर, और यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है निवारी। इस निवारी में है आपका दूसरा शहर, इसका नाम है ओरछा, ठीक है जी। ओरछा और ग्वालियर के विषय में यहां पे बात हो रही है। ग्वालियर जो है वो इटसेल्फ एक जिला है और ओरछा जो है वो निवारी जिले में जो है वो आता है। तो दोस्तों, दोनों के बारे में कुछ डेप्थ में जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे। ग्वालियर, ग्वालियर दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। यहां पर दोस्तों, ग्वालियर के बारे में आपने सुना होगा, 1857 के विद्रोह के दौरान ये एक प्रमुख शहर जो है वो माना गया था। ग्वालियर वाज वन ऑफ द मेजर साइट्स ऑफ रिबेलियन ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग। तो 1857 के विद्रोह, रिवॉल्ट के दौरान ये एक इंपॉर्टेंट शहर जो है वो माना गया था। दोस्तों, ग्वालियर शहर को 9वीं शताब्दी में बसाया गया था और यहां पर गुर्जर, प्रतिहार राजवंश, तोमर, भागेल, कच्छावो और सिंधिया साम्राज्य के शासकों ने जो है वो राज किया था। दोस्तों, ग्वालियर के सिंधियाज आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, भागेल और कछवाहा, इसके साथ साथ सिंधिया राजवंश ने जो है वो यहाँ पर ग्वालियर शहर में जो है वो शासन किया था। दोस्तों, ये ग्वालियर जो है ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है अपने शानदार महल, मंदिर और किलों के लिए। तो दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के प्रसिद्ध किले हैं यहाँ पे अद्भुत महल हैं और पुराने मंदिर हैं, जिन वजहों से ग्वालियर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों, जब बात आ जाती है पुराने महलों की, मंदिरों की और किलों की, तो यानी कि कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो ये ग्वालियर बन जाता है। और यही कारण बना है कि इसको यूनेस्को ने अपनी HUL लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल किया है। तो दोस्तों, पहला शहर, पहला जिला है ग्वालियर। ये ग्वालियर जो है दोस्तों अपने महल, मंदिर और किलों के साथ साथ इस बात के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर बहुत ही प्रसिद्ध महान संगीतकार तानसेन का जन्म जो है वो हुआ था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर एमपी के अंदर एग्जाम आता है तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, तानसेन जो कि एक महान संगीतकार हुए हैं इतिहास के, उनका जन्म स्थान कौन सा है। तो भैया, ग्वालियर शहर जो है वो तानसेन जी का जन्म स्थान जो है वो रहा है। The city is also highlighted for its majestic history and rich cultural heritage. जब भैया प्राचीन किलों की, महलों की बात होती है तो समृद्ध संस्कृति और विरासत जो है
वो आपके सामने अपने आप जो है वो आ जाती है। दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ पर ओरछा। ये ओरछा कहाँ पर है दोस्तों? ओरछा यहाँ पर अगर हम एमपी का मैप देखें तो दोस्तों ये है एक जिला टीकमगढ़। टीकमगढ़ से अलग होकर के एक नया जिला जो है वो बना था जिसका नाम है निवाड़ी। तो भैया जी निवाड़ी या निवारी आप कह सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये पहले टीकमगढ़ जिला हुआ करता था, मगर टीकमगढ़ से कुछ समय पहले एक पोर्शन को जिसके अंदर करीब 3 तहसील आती हैं उसको अलग करके एक नेवाड़ी जिला जो है वो बनाया गया था। इस नेवाड़ी जिले में मौजूद है ये शहर, ये इलाका जिसको ओरछा के नाम से जाना जाता है। तो ओरछा या उरछा एक शहर है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक छोटा सा शहर है। और ये भी अगेन अपने मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ 16वीं शताब्दी के बुंदेला शासकों की राजधानी जो है ये ओरछा शहर जो है वो रहा है। तो दोस्तों अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। बुंदेला किंगडम, बुंदेला राजवंश की, बुंदेला साम्राज्य की राजधानी जो है वो इस नेवाड़ी जिले के ओरछा शहर के अंदर जो है वो मौजूद रही है। तो अगेन यहां पर भी हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं, और यही कारण है कि भैया ये ओरछा जो है वो भी HUL लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। दोस्तों ये जिला जो है ये 2018 में बना था। 2018 में इस जिले को बनाया गया था। ये पहले टीकमगढ़ जिले का पार्ट था, और नेवारी जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। याद रखना है दोस्तों, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। हाल ही में कुछ ही समय पहले अक्टूबर 2018 में ये नेवाड़ी जिला जो है वो बना था। पहले ये पूरा का पूरा इलाका टीकमगढ़ जिला था, और निवाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है उनमें से एक है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट HUL की हम बात कर रहे हैं। न्यूज आर्टिकल कहता था कि यूनेस्को के HUL प्रोजेक्ट के अंतर्गत, यूनेस्को के HUL प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 शहर ग्वालियर और ओरछा जो है मध्य प्रदेश के वो शामिल किए गए हैं। तो ग्वालियर और ओरछा की हमने बात करी थी। अब हम बात करेंगे भैया ये यूनेस्को का हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट दरअसल है क्या है। दोस्तों यूनेस्को जो है वो HUL को डिफाइन करता है एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजिंग हेरिटेज रिसोर्स फाउंड विद इन डायनामिक एंड इवॉल्विंग एनवायरमेंट्स। भैया हेरिटेज या विरासत, अब विरासत क्या है दोस्तों? मैंने आपसे बात करी कि ये दोनों शहर जो है वो अपने किलों के कारण, मंदिरों के कारण जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये मंदिर, ये किले, ये महल जो है ये ऐतिहासिक धरोहर है, ये ऐतिहासिक विरासत है इन शहरों की। इस विरासत को संजो करके रखना था, और इसी दिशा में कार्य करता है यूनेस्को का HUL। ये HUL जो है ये एक ऐसी अप्रोच लेकर के चलता है जिसमें अपनी विरासत के संसाधनों को, ऐतिहासिक धरोहरों को सजोए रखने का, संभाले रखने का कार्य किया जाएगा। खास करके जब वो विरासत जो है ऐसी जगह पे, ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद हो जहां पर बहुत तेजी से वातावरण के अंदर बदलाव जो है वो आ रहे हो। दोस्तों वातावरण, यहाँ प्राकृतिक वातावरण की बात नहीं हो रही है, उससे ज्यादा रेलेवेंस यहां पर भैया हम बात कर रहे हैं आस-पास के इलाकों का। आज ग्वालियर हो गया, निवाड़ी जिला हो गया, ये कंसिस्टेंटली बहुत तेजी से इनमें बदलाव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इन बदलावों के चलते ये ऐतिहासिक धरोहर, ये विरासत जो है हमारी वो विलुप्त हो जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने HUL अप्रोच जो है वो ये लगाई है, और HUL के अंतर्गत सभी विरासतों को, सभी ऐतिहासिक धरोहरों को सजो करके बचा करने का काम जो है वो करती है। HUL यानी कि हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप जो है, इट एक्नॉलेजेस द इंटरकनेक्शंस विद इन अ सिटी विच अकर बिटवीन द बिल्ट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। एक इंटरकनेक्शन, एक अंतर संबंध जो है वो बनता है प्राकृतिक वातावरण और निर्मित वातावरण के अंदर। दोस्तों प्राकृतिक वातावरण वो है जो नेचर की ओर से प्राकृतिक रूप में हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन बिल्ट एनवायरनमेंट वो है जिसको हमने बनाया था। और दोस्तों यहां पर बिल्ट एनवायरनमेंट में आपके ये महल, पैलेस और ये किले जो हैं वो आते थे। द टेंजेबल एंड इनटेंजेबल वैल्यूज एज वेल एज विद इन द कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द कम्युनिटी। तो HUL जो है
हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप जो है वो इन सभी चीजों को स्वीकार करता है, जो प्राकृतिक वातावरण या फिर निर्मित वातावरण का हिस्सा हो, साथ ही साथ जो टेंजेबल हो और जो कि हमारे कल्चर और सोशल प्रैक्टिसेस को, हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक प्रथाओं का वर्णन करती हो, उन सभी चीजों को स्वीकार करना, उसको सजो के रखने का कार्य जो है वो करता है। इस HUL अप्रोच के अंदर द अप्रोच कंसीडर्स दीज फैक्टर्स एज द की पिलर्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल अर्बन हेरिटेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। तो भैया जी, इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए जितने भी हमारे हेरिटेज रिसोर्सेज हैं, जो कि विरासती संसाधन है, उनको किस तरीके से बचा के रखना है, उनका किस तरीके से रख रखाव करना है, ताकि शहरों के विकास से, अर्बन डेवलपमेंट से उनको कोई भी नुकसान जो है वो ना हो। ये जो है पूरा का पूरा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप अप्रोच जो है वो यूनेस्को का रहेगा। तो भैया यूनेस्को द्वारा ये एक प्रोजेक्ट लाया गया है, आसान भाषा में समझे तो एवर इवॉल्विंग और डायनामिक एनवायरनमेंट में कहीं हमारी हिस्टोरिकल जो रिसोर्सेज है या हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज जो है वो विलुप्त ना हो जाए, उसको संभाल करके सजो के रखने का काम जो है वो HUL के अंतर्गत किया जाता है। और इसी HUL के अंदर अभी 2 शहर मध्य प्रदेश के जो है वो शामिल किए गए हैं, ओरछा और ग्वालियर। इससे पहले दोस्तों 6 सिटीज ऑफ साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के 6 शहर जो है वो इसमें शामिल है, और भारत में 2 शहर अजमेर और वाराणसी जो है वो पहले से HUL प्रोजेक्ट के अंदर शामिल थे। अब 2 और शहर ओरछा और ग्वालियर जो है वो यहां पर ऐड कर दिए गए हैं। दोस्तों अजमेर, वाराणसी, ओरछा और ग्वालियर, ये 4 नाम याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अजमेर, वाराणसी, ओरछा और ग्वालियर, ये 4 हिंदुस्तान के ऐसे शहर हैं जिनको HUL हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। इन शहरों का विकास होगा, दिस सिटीज विल बी डेवलप्ड जॉइंटली बाय यूनेस्को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये ओरछा और ग्वालियर शहर जो है, क्योंकि ये MP के अंदर है, तो मिल करके इसका विकास संयुक्त रूप से इनको विकसित किया जाएगा। संयुक्त रूप से विकास कौन करेगा? सबसे पहले करेगा यूनेस्को। यूनेस्को के साथ में शामिल होगी भारत सरकार और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार। ये तीनों इकाइयां मिलकर के इन शहरों को जो है वो बेहतर बनाएंगी, इनका विकास जो है वो करेंगी। ठीक है जी। और दोस्तों अब सवाल यह है कि विकास करने की बात हुई, लेकिन विकास के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब हम इन हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई भी शहर आता है, तो वहां पर क्या संभावित बदलाव, क्या अपेक्षित परिवर्तन जो है वो आ सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो भैया ये ग्वालियर और ओरछा शहर के अंदर क्या बदलाव हमको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में कुछ, उन विषय में कोई बात जो है वो कर लेते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट देयर विल बी केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ मानसिंह पैलेस, गुजरी महल एंड सहस्त्रबाहु टेम्पल एंड अदर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स इन ग्वालियर। तो सबसे पहले तो ग्वालियर के प्रसिद्ध मानसिंह पैलेस, गुजरी महल और सहस्त्रबाहु मंदिर के ऊपर रासायनिक उपचार होगा, केमिकल ट्रीटमेंट होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो ऐतिहासिक धरोहर है, ये जो हमारा हेरिटेज है, ये और ज्यादा बेहतर होगा। और इस केमिकल ट्रीटमेंट, इस रासायनिक उपचार से ये हेरिटेज बिल्डिंग्स जो है, दे विल ब्राइटन अप एंड मेक द आर्ट वर्क ऑन देम क्लियर। दोस्तों आप जानते हैं पुराने महलों में, मंदिरों में बहुत ही खूबसूरत कलाकृति जो है वो बनाई जाती थी, मगर समय के साथ में वो कलाकृति जो है वो कहीं ना कहीं धुंधली होती जाती है। इस तरीके के रासायनिक उपचार, इस तरीके के केमिकल ट्रीटमेंट के साथ में वो सारी की सारा कलाकृतियां जो है वो स्पष्ट रूप में बाहर आएंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ 3 जगहों को दी गई है, ग्वालियर का मानसिंह पैलेस, गुजरी महल और सहस्त्रबाहु टेम्पल। ये तीनों ही जगह जो है वो ग्वालियर के अंदर मौजूद है। ये है दोस्तों मानसिंह पैलेस इन ग्वालियर। तो मानसिंह महल ग्वालियर का आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग रंगों से कलाकृतियां यहां पर बनाई गई हैं, जो कि थोड़ी सी धुंधली जो है वो समय के साथ बढ़ गई है। तो इस महल के ऊपर सबसे पहले तो रासायनिक उपचार, केमिकल ट्रीटमेंट होगा, ताकि ये सारी की सारी कलाकृतियां जो है वो उभर करके बाहर आ सके। ऐसा ही सेम होगा गुजरी महल ग्वालियर। तो दोस्तों ये स्क्रीन के ऊपर गुजरी महल ग्वालियर का दृश्य है। इस गुजरी महल ग्वालियर के ऊपर भी जो है वो रासायनिक उपचार होगा। और साथ ही साथ सहस्त्रबाहु या जिसको सास बहु मंदिर भी कहा जाता है, ये भी अगेन ग्वालियर के अंदर स्थित है। तो सहस्त्रबाहु मंदिर जो है, इसकी भी कलाकृतियों को उभारने का कार्य जो है वो इस रासायनिक उपचार, इस केमिकल ट्रीटमेंट की मदद से किया जाएगा। तो पहली चेंज तो ये होगी। इसके अलावा द स्ट्रक्चर्स विल ऑल्सो बी मेड मोर अप्रोचेबल थ्रू रोड्स एंड पाथवेज।
इन संरचनाओं को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा, यानी कि आसानी से कोई भी व्यक्ति जो है इन संरचनाओं तक, इन स्ट्रक्चर्स तक पहुंच सके। इसके लिए सड़क और अन्य रास्तों का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो इस HUL प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले तो इन सभी स्ट्रक्चर्स का केमिकल ट्रीटमेंट होगा। इन स्ट्रक्चर्स तक, इन ऐतिहासिक धरोहरों तक पहुंचने के लिए सड़क और अन्य रास्तों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ गार्ड्स विल बी पोस्टेड ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड टूरिस्ट विल बी वेलकम्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। इन संरचनाओं पर सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती की जाएगी और यहां पर आने वाले सभी पर्यटकों का स्वागत भारतीय परंपरा और भारतीय सभ्यता के अनुसार जो है वो किया जाएगा। अनडाउटेडली दोस्तों, ओरछा और ग्वालियर दोनों ही ऐसे शहर हैं जो जिनका हिस्टोरिकल रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिस्टोरिकल रेलेवेंस को बनाए रखना, उस ऐतिहासिक धरोहर को बनाए रखने का कार्य जो है वो अब होगा, क्योंकि यूनेस्को के HUL प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स जो है, ये सारे के सारे हमारे हिस्टोरिकल रिसोर्सेज जो है, अब इनको प्रोटेक्ट जो है वो किया जाएगा। आई होप दोस्तों हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों, जहां जहां पर ये शहरों की बात हो रही है, जैसे कि अभी हमने ओरछा और ग्वालियर की बात करी, तो इन शहरों की पूर्ण रूप से सफाई जो है वो की जाएगी। तो कितने चेंजेस आए? हिस्टोरिकल स्कल्पचर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, रोड्स और पाथवेज बनाए जाएंगे, गार्ड्स की तैनाती की जाएगी, इंडियन ट्रेडिशनल वे में टूरिस्ट का स्वागत किया जाएगा और शहरों को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। इन सभी चीजों से नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो इंक्रीज होगा। अनडाउटेडली दोस्तों, जब हम टूरिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट करेंगे तो आने वाले पर्यटकों की संख्या में अनडाउटेडली वृद्धि जो है वो होगी और इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार जो है वो मिलेगा। यानी कि भैया दो तरीके से लाभ होगा। एक तो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें जो हैं उनको हम संभाल के रख पाएंगे और साथ ही साथ उनसे हम पर्यटन की सुविधाओं को बेहतर करेंगे, जिससे कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जो है वो पैदा होंगे। तो भैया ये है पूरा का पूरा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप। दोस्तों, इसी से मिलता जुलता एक और प्रोजेक्ट जो है वो यूनेस्को द्वारा किया जाता है। जब हम इस विषय में बात कर रहे थे तो शायद कुछ लोगों के दिमाग में, जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि सर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है। ये प्रोजेक्ट था जिसकी हमने बात करी, ये यूनेस्को का HUL हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट था। लेकिन यूनेस्को ने ऑलरेडी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाम का एक इनिशिएटिव जो है वो भी लिया है। इसके विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर यूनेस्को जो है वो विश्व भर की धरोहर स्थलों की पहचान करता है। अब क्या होगा धरोहर स्थल? क्या होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट? अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ प्लेस दैट इज लिस्टेड बाय यूनेस्को फॉर इट्स स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस। यूनेस्को द्वारा किसी जगह की विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के अंतर्गत अगर उस स्थान को यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध किया जाता है तो उसको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है। Any site or place, if is mentioned under the heritage site list of UNESCO for its cultural or physical significance, that particular site would be known as the World Heritage Site. The list of World Heritage Sites is maintained by International World Heritage Program एडमिनिस्टर्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, हु मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो भैया जी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थलों की सूची कौन बनाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। ठीक है जी, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम विश्व विरासत कार्यक्रम जो है वो एक इकाई है जो यूनेस्को के अधीन आती है और ये जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची, लिस्ट जो है वो तैयार करती है। ठीक है दोस्तों, आज की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 3 जो है वो अपनी सांस्कृतिक संपत्ति के लिए, 7 अपनी प्राकृतिक संपत्ति के लिए और एक जो है वो मिश्रित साइट है जिसके अंदर नेचुरल और कल्चरल दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, जिस वजह से उसको मिक्स्ड साइट का नाम जो है वो दिया जाता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जो है वो मिक्स नहीं करना है HUL के अंतर आने वाली साइट्स में। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हिंदुस्तान के 38 साइट्स जो है वो शामिल है, वेयर एज HUL हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंदर हिंदुस्तान के 4 शहर हैं, अजमेर, वाराणसी, ग्वालियर और ओरछा। ये है दोस्तों पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो डिटेल में समझ आया हो।
दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज जो है वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को जो है वो बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।